हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने ओरिजिनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का। जैसा कि हमने बताया था कि हम फिजिक्स के उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वहां तक के जितने भी डेरिवेशंस थे उन्होंने उनको सब मैंने करा डाला। अब आज से स्टार्ट करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स लेसन के। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को मिस मत करिए और कंटिन्यू देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने सारा डेरिवेशंस कर लिए हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर किसका, चैप्टर फर्स्ट का। हमने इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिया। अब बारी रहा किसका, न्यूमेरिकल्स का। जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स को कराऊं मैं इसी वीडियो में। ओके, चलिए करते वीडियो स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन सामने क्या लिखा हूं मैं कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई इज इक्वल टू 2 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 7 कैप के में रखने पर पृष्ठ एस 10 जे से होकर कितनी फ्लक्स बाहर आएगी। तो सबसे पहले हम बात करूं, यहाँ पर हमारा जो गिवन दिया उसको मैं लिखता हूं। यानी कि क्या क्या दिया है, ई का मान दिया कितना, तीव्रता दिया आपका 2 कैप प्लस 4 कैप प्लस में 7 कैप। इतनी बात समझ में आई? यस, यानी जो हमारा पृष्ठ है कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहली बात कोई जे दे रखा है, जे दे रखा है ना, तो सुन बनाए क्या हो जाएगा, 0 कैप, 0 नहीं, ये हो जाएगा आपका 10 जे कैप प्लस में 0 कैप। ये वैल्यू दे रखा है मुझे, ठीक है ना। अब क्या निकालना मुझे, फ्लक्स, यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू, ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ये होता है फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले होते हैं। इसमें वैल्यू पुट करूं, पुट करते हैं वैल्यू 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे 4 कैप के मल्टीप्लाई 0 कैप 10 जे कैप प्लस 0 कैप मल्टीप्लाई करते हैं। 0 2 0 यानी 0 हो जाएगा पूरे, प्लस में 10 से होके 40 जी का 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 0 0 यानी कितना आ गया आपका प्लस 40, क्या आ गया आपका 40 इकाइयाँ, क्या आ गया 40 इकाइयाँ आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत सिंपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रहा, सबसे पहले क्या करना होता है, हमको फोकस करना होता है कि क्या क्या गिवन है। तो हमारा दिया क्या था, तीव्रता दी थी, मैंने तीव्रता लिख लिया यहाँ पर, और इसमें पृष्ठ, जिस पृष्ठ से गुजर रहा है तो हमने पृष्ठ की वैल्यू लिख लिया यहाँ पर। जे था तो मैंने बाकी को 0 मान सकते हैं यहाँ पर। फिर जब इनको डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आई का आई से हो तो 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। अब 4 दाम 40, जे का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 4 4 0 0 हो जाएगा, 40 से करें 40 फ्लक्स क्या हो जाएगा, गुजरेगा। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर इतना दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ये इतना दे रखा है से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। बिल्कुल वही सवाल है, तो पहले जो दिया उसको लिखो। आपको क्या क्या दिया यहाँ पर, फिजिक्स के अंदर अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है तो पहले आप ये डिसाइड करो दिया क्या है। तो हमने जो दिया उसको लिख लेंगे, प्लस 3 कैप जे माइनस 4 कैप के, ये होगा आपका वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। ओके, अब कह रहा है यहां से आपका एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो -4 दे रखा है, और जो नहीं होगा 0 मान लेंगे, 0 कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 4 कैप, ये क्या मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना। क्या निकालना है आपको, फ्लक्स निकालना है। फार्मूला होता है फाई बराबर वेक्टर ई इंटू या डॉट वेक्टर ए। वेक्टर पर आई की ई की वैल्यू 2 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस 4 कैप के डॉट 0 कैप
जीरो कैप जे माइनस 4 कैप के, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, जीरो जीरो हो जाएगा आपका, ये भी जीरो हो जाएगा आपका, माइनस प्लस 16, कितना आ गया 16 आ गया, 16 वोल्ट मीटर। ये क्या है आपका, फाई की वैल्यू आ गई, इतनी हमारा आ गया, मतलब इतना फ्लक्स क्या होगा वहां से गुजरेगा। समझ में आया कि नहीं, यह फॉर्मूला यूनिट या फिर से इकाई भी लिख सकते हैं, यानी इतना हमारा क्या वैल्यू यहाँ से निकल के सामने आएगी। ओके, तो इसको नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, समझ में आया होगा, करिए क्वेश्चन करते हैं। अब करना क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने पहली बात है कि दिया क्या है, क्या कह रहा है कूलाम यानी आवेश कितना दिया है, क्यू बराबर दिया आपका 1 कूलाम दिया हुआ है, और हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर होता है एन ई होता है, ठीक है ना, और ई जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻एन संख्या निकालनी है, तो मैं काम क्या करेंगे, अगर मुझे एन निकालना है तो क्यू क्या करेंगे, 1 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड, देंगे ये ना, क्या हो जाएगा आंसर, क्यू का वैल्यू कितना दे रहा है, क्यू का वैल्यू 1 दिया है, इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
2 8 16 n बराबर से भाग करते हैं 5/8 ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा भाग करें तो n क्या हो जाएगा 0.848 2 बचेगा 8 में 16 8 5 40 10 की घात 19 दशमलव जाएगा तो n क्या हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वह 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके ओके करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 1.0 × 10 की पावर -6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव मुझे पता है कि दो विपरीत आवेशों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है ना, कह रहा है इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, इस वैद्युत द्विध्रुव को इतने न्यूटन पर कूलम के एक समय क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण का मान निकालिए। तो पहले क्या कह दिया, पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पे जब कूलाम यानी कि क्यू दे रखा है, क्यू कितना दिया है, क्यू बराबर दिया आपका 1.0 × 10 की पावर -6 कूलाम दे रखा है। ओके, फिर क्या दिया है, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी मतलब क्या 2l। याद है हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बनाते थे ऐसे -q + q बीच में 2l, ये दूरी 2l दे रखा है और आवेश दे रखा कितना इतना दे रखा है तो दे रखा 2 सेंटीमीटर दे रखा। ओके, फिर कह रहा है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को इतने न्यूटन के वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई दिया है कितना आपका, ई दिया है आपका 1.0 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। कह रहा है कि अधिकतम बलागुण की गणना कीजिए। तो इतना टाउ मैक्स निकालना है मेरे को, इसकी निकालनी है। तो उससे पहले क्या निकालना, तो पहले पी निकालेंगे। हम वैद्युत द्विध्रुव निकालते पी क्या होता है, पी बराबर होता है 2l × q। याद है 2ql होता है। अब यहाँ पे 12 की मान कितना दिया, 12 का मान दिया 2 सेंटीमीटर। 2 आवेश कितना दिया है 1.0 × 10 की पावर -6 कूलम, मतलब क्या हुआ 2 × 10⁻⁶ कूलम मीटर आया। ये क्या है मेरा, ये आ गया मेरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। ठीक है ना, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आ गया हमारा। अब ठीक, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, अब मुझे निकालना है टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ मैक्स और क्या होता है पीई, और टाउ होता क्या है, टाउ क्या होता है पीई sin थीटा। जब हम थीटा 90 रखेंगे तब जाकर हमको टाउ का मैक्सिमम मिलेगा। मतलब क्या यहाँ पर यानी टाउ मैक्सिमम कब होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यहाँ से पी की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 2 × 10 की पावर -6 और ई कितना है
1 इंटू 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाए 2, ये हो जाएगा माइनस का 1। मतलब क्या आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया यहाँ पे आंसर कुछ गड़बड़ लोचा हो गया। 5 सेंटीमीटर न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर कूलम, कूलम हो गया पी, ठीक, कुछ साइन मिस्टेक यहाँ पे, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको चेंज करते हैं, इसके लिए 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या वैल्यू आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, यहाँ हो जाएगा 8। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा न्यूटन। क्या है, इतना बड़ा उड़ का क्या करेगा न्यूटन मीटर, टाउ क्या होगा टाउ मैक्स, यानी कि हमारा अधिकतम वाला गुण क्या आंसर आ गया, अधिकतम वाला गुण लिख दोगे, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स और इस प्रकार के हमने क्या निकाले यहाँ पर, अधिकतम बल आघूर्ण की वैल्यू कितनी होगी, इसको नोट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है, उस पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो क्या क्या दिया होगा, पहली बात यहाँ पे ई दिया है, ई कितना दिया आपका 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, और कह रहे 30 अंश को थीटा कितना दिया, थीटा दिया आपका 30 अंश। दूसरी बात, इस पर इतने न्यूटन मीटर इनका बल आघूर्ण, टाउ कितना दिया, टाउ दिया 6 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर। तो कह रहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब पी की वैल्यू मुझे क्या करना है, यहाँ से निकालना है। हमको पता है टावर क्या होता है, टावर होता है पी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। हमको पी की वैल्यू निकालनी, तो यानी कि टाउ अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से, ई साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा पी। अगर वैल्यू पुट करो, टाउ कितना दिया है 6 इंटू 10 की पावर -24 अपॉन में ई कितना दिया हुआ है 10 की पावर 5, और साइन थीटा यानी साइन 30 बराबर हो जाएगा पी। अगर वैल्यू तो क्या से, तो क्या आएगा यहाँ से 6 इंटू 10 की पावर -24 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 की घात 5, और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर पी हो जाएगा। ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो 6 गुणे 2 10 का -24 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -5 बराबर पी। 6 दूनी 12, 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 29 पी, 1.2 इंटू 10 की पावर -28 पी, यानी पी हो गया आपका 2 गुणे 10 का -28, क्या जगह -28 न्यूटन मीटर, क्या न्यूटन सॉरी कूलम मीटर, कूलम मीटर। इस प्रकार हम लोग क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।